हेलो गाइस, दिस इज गिरीश और आज हम एक कहानी के बारे में बात करने वाले हैं। ये कहानी है एक ऐसे शहर की जहाँ दो ब्राह्मण रहते थे और दोनों एक दूसरे के पड़ोस में रहते थे। एक जो ब्राह्मण था वो बहुत रईस था, बहुत धनवान था, लेकिन जो दूसरे वाला ब्राह्मण था वो बहुत गरीब था। तो जो गरीब ब्राह्मण की पत्नी थी वो रोज अपने गरीब ब्राह्मण को ताने मारती रहती थी कि आप जो है कुछ करते ही नहीं हो, आप मेरे लिए कहीं से भी धन लेकर आओ ना, मुझे नहीं पता, मुझे बस बहुत सारा धन चाहिए। अब वो रोज रोज के ताने सुनकर वो जो गरीब ब्राह्मण था वो अपने जीवन से बहुत ज्यादा हताश हो चुका था। उसने सोचा यार ये रोज रोज की झंझट है, उसको कैसे खत्म किया जाए। तो आखिरकार उसने सोचा कि क्यों ना मैं जंगल की तरफ जाता हूँ और जंगल की तरफ जाऊंगा तो मुझे कोई ना कोई जानवर मिलेगा, वो मुझे खा जाएगा, तो उसकी भूख शांत हो जाएगी और मेरा इस जीवन से पीछा छूट जाएगा। ये सोचकर वो जो गरीब ब्राह्मण है वो जंगल की तरफ गया। अब उस दिन 11 थी और जैसे उसे उस जो ब्राह्मण था उसे गुफा नजर आई और वो जो गुफा थी वो एक शेर की थी। वो गरीब ब्राह्मण अंदर गया। अब शेर तो सो रहा था, लेकिन उस शेर की जो पहरेदारी की जिम्मेवारी थी वो एक हंस के ऊपर थी। हंस ने सोचा, अल्ले ये क्या हो गया, आज तो 11 है और अब इस गरीब ब्राह्मण को अगर ये शेर खा गया तो इसका सारा का सारा पाप है वो मुझे लगेगा। ये सोचकर उस हंस ने सोचा कि आखिर मैं ऐसा कौन सा उपाय करूं जिसकी वजह से इस गरीब ब्राह्मण की जान बच जाए। ये सोचकर उस हंस ने कहा कि हे उठो उठो उठो, शेर के राजा उठो, आज का ये शुभ दिन आपकी जिंदगी में वापस कभी नहीं आने वाला है। खुद विप्रदेव आपके दरबार में आए हैं, आप उठो और उन्हें बहुत सारा आपके पास जो भी है उन्हें दान दक्षिणा देकर उन्हें जल्दी से रवाना करो। उठो शेर के राजा उठो। शेर गुस्से के अंदर उठा, लेकिन शेर को सारी बातें समझ आ गई। उसने उठा और वो जो पूर्व जो मनुष्यों को मारकर जिनको भी शेर ने खाया था ना, उन सबका जो गहने थे, जो धन था वो शेर के पास ही था। वो सारा का सारा धन लाकर उस गरीब ब्राह्मण के चरणों में रख दिया और पांव चाटने लगा उस ब्राह्मण के। तो जो हंस था उसने पंडित की तरफ, जो ब्राह्मण था गरीब ब्राह्मण, उसकी तरफ इशारा किया और बोला, अब आप निकल जाओ, आपका फायदा, ये शेर है, पता नहीं इसकी नीयत कब बदल जाए। तो जो गरीब ब्राह्मण था वो सारा सोना धन लेकर अपने घर की तरफ रवाना हो गया और शेर वापस सो गया। अब फिर क्या था, तो जो गरीब ब्राह्मण था उसकी तो गरीबी दूर हो गई, लेकिन जो उसके पड़ोस वाला था ना धनवान, वो सोचने लगा है, उसकी जो बीवी थी उसने सोचा यार ये तो साले गरीब थे, ये तो अमीर हो गए यार। तो उसको जब पूरी गाथा समझ आई ना, तो उसने अपने पति था उसको बोला कि अगले महीने की 11 को आपको जाना है और वहां से बहुत सारा धन लेकर आना है। तो जो अमीर ब्राह्मण था वो बेचारा डरता डरता गया कि साला इसकी वजह से आज तो मरना ही पड़ेगा। निकल गया, अब वरना पत्नी घर में नहीं रख रही थी, अब क्या करे। तो अगले महीने की 11 को वो भी उसी गुफा में गया। शेर सो रहा था, लेकिन बदकिस्मती से इस बार जो था वो जो पहरेदार की जो जिम्मेवारी थी, शेर तो सो रहा था, उसकी जो जिम्मेवारी थी, क्योंकि शेर की नींद ना डिस्टर्ब हो, कौवे के सिर थी। तो कौवा जैसे ही वो अमीर ब्राह्मण उस गुफा में गया, कौवे ने सोचा आज तो मजा आ गया, आज इस गरीब ये जो अमीर ब्राह्मण है इसको ये शेर खा जाएगा, कुछ बचा हुआ अपने भी हिस्से आ जाएगा, तो अपना भी काम इसका भी काम। वो क्रों क्रों करने लगा। शेर गुस्से के अंदर उठा और शेर ने गुस्से के अंदर उठकर बोला कि वो समझ तो चुका था कि ये शेर को पुरानी वाली बात याद आ गई थी जो हंस ने उस समय कही थी। शेर ने कहा कि हंस सरोवर चले गए, अब कांव है प्रधान, है विप्रदेव तुम अपने घर जाओ, मैं कीका नहीं जजमान। अर्थात कि मैं शेर हूं, मैं किसी की कदर, किसी का जजमान नहीं हो सकता। वो तो जो मेरी जो पहरेदारी करने वाला था वो एक हंस था, जो उसने मुझ शेर से भी दान दक्षिणा करवा दी, लेकिन अब मेरी पहरेदारी की जिम्मेवारी इस कौवे के ऊपर है और ये मेरे को उकसा रहा है कि मैं आपको मार दूं और आपको मार के खा जाऊं। लेकिन मैंने जो लास्ट में पुण्य किया था मुझे अभी भी याद है, मेरे हाथों से आपका कत्ल ना हो जाए, इससे अच्छा रहेगा कि आप जल्दी से निकल जाओ। जो ब्राह्मण था वो चुपचाप अपने घर की तरफ वापस आ गया अपनी जान बचाकर। ये कहानी पता है क्या शिक्षा देती है? ये कहानी यही शिक्षा देती है कि आज भी है ना, हम सारे, कुछ लोग हैं वो तो हंस बनकर फिरते हैं और कुछ लोग हैं वो कौवे बनकर फिरते हैं। और ये सारी चीजें कौन डिसाइड करता है? हमारा चरित्र। अगर हम किसी का भला चाहते हैं, अगर हम किसी के सुख को देखकर अगर हम खुश हैं ना, तो इसका मतलब हम क्या है, हम हंस हैं। लेकिन अगर हम किसी के सुख को देखकर दुखी हो रहे हैं ना, इसका मतलब हम कौवे हैं। अब फैसला आपको करना है कि आप कौवे बनना चाहते हो या हंस बनना चाहते हो। वैसे मेरी इस कहानी ने आपके दिल को कहाँ तक छुआ है मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, तो मुझे इंतज़ार रहेगा आपके सुझावों का। टिल दैट, बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद।